आज हम इस इंडस्ट्री में एक बिल्कुल नई लेवल की क्रांति लेकर आने वाले हैं और ये विजन मैंने देखा था और आज ये सच होने जा रहा है। मैंने सोचा कि यार जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके पास क्यों बेस्ट क्वालिटी कोचिंग नहीं होनी चाहिए, उनके पास क्यों कोटा के प्राइम टीचर नहीं होने चाहिए। ऑनलाइन से हम देखते हैं कि कभी बेस्ट रिजल्ट्स नहीं आते। वो टीचर जिन्होंने बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं वो ऑनलाइन उनको कोई लाया ही नहीं, उनको कभी कोई लाया नहीं ऑनलाइन। और आज वो क्रांति आने वाली है। मैं इस विजन को सच करने के लिए राकेश यादव सर है जो कि एक बहुत बड़ी एडटेक कंपनी एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ वगैरह इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं इन सब के अंदर देश की प्राइम एडटेक कंपनी है, उसके फाउंडर हैं सर राकेश सर। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और उसके बाद आज हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं गया कोटा और कोटा में मुझे बहुत सारे टीचर्स मिले जो कि बेस्ट टीचर थे और बहुत सारे टीचर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये सारे कोटा के टीचर्स हैं और ये हिडन फैकल्टी हैं। इन्होंने हमारा सपोर्ट किया और हमारे मिशन से जुड़ चुके हैं। आज हम इन सारे टीचर्स ये यहाँ आ चुके हैं, दिल्ली के अंदर हैं, अभी स्ट्रीम के अंदर आने वाले हैं, ये सब हमसे मिलने वाले हैं और आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। आज आप टीचर्स को देखते हैं कौन है टीचर्स। MS चौहान सर, कोई भी जेई के रैंकर से पूछ लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट बुक कौन सी है, एक ही नाम MS चौहान सर। एन अवस्थी सर, VK जायसवाल सर, ये टीचर्स हैं। इन्होंने देखो मल्टीपल टाइम्स ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 तक कई सारी प्रोड्यूस की है। आ जाओ इन टीचर से मिलते हैं प्लीज सर, आइए। ये MS चौहान सर आ गए हैं। MS चौहान सर कैसे हैं आप? सर आपकी बुक बहुत जबरदस्त बुक है, बच्चे बड़ा पसंद करते हैं। सर इसमें आप बताइए थोड़ा बच्चों को सर कि आप क्या क्या पढ़ाओगे, क्या इसमें आप इस बुक के जो बेस्ट क्वेश्चन है वो कराओगे? बिल्कुल, बुक के बेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे और साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी कराएंगे। पूरा IIT JEE मेंस के अंदर जो चाहिए, कितना थ्योरी चाहिए, प्लस IIT JEE एडवांस में क्या चाहिए, उसकी पूरी थ्योरी होगी। बुक के क्वेश्चन होंगे, DPP होंगे, कोटा का जो कंटेंट होता है DPP होती है, सीट होती है, वो होगी। साथ ही साथ निशान मैं बताता हूँ कुछ 2-4 यूनिक चीजें भी इसमें पहली बार होने वाली है यहाँ इसी कैरियरविल के प्लेटफॉर्म पे। एक तो ये होने वाला है कि जो मेरी GPT बनाई है उससे हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चे एक ही कॉन्सेप्ट पे। तो आप बच्चों को GPT यूज करना सिखाओगे लेक्चर में? बिल्कुल, लेक्चर उसका क्या बताऊंगा बात कैसे सर, पूरी थ्योरी पढ़ाओगे, पूरी कंप्लीट थ्योरी? बिल्कुल बेसिक से लगाकर पूरा एडवांस तक कंप्लीट थ्योरी उसमें कवर करेंगे पूरा। समझ गए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप प्लीज खड़े हो जाइए। अब आ रहे हैं हमारे साथ VK जायसवाल सर। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका यहाँ पर। VK जायसवाल सर, साक्षात VK जायसवाल सर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। VK जायसवाल सर आपको पढ़ाने वाले हैं। सर कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। और बहुत दूर से भी कोटा से आ रहे हैं? हाँ, सुबह से चल रहा था और आया और अच्छा लगा ये यहाँ पे आके आपका जो है लॉन्चिंग देख के। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक जो बच्चे हमारी बुक्स के प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे थे या उनको वो मौका नहीं मिल रहा था, अब वो हमारे साथ सॉल्व करेंगे। सर एक बात कहना चाहता हूँ, आपकी बुक के सोल्यूशन ना पूरी दुनिया ने डाल रखे हैं लेकिन आपको जो है ना, आपसे पढ़ने के लिए तत्पर है दुनिया। हाँ, वैसे तो मेरी बुक में ज्यादातर सॉल्यूशन है, हिंट्स हैं, लेकिन आप हमारे साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। बाकी आपसे इनऑर्गेनिक की पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे? पूरी थ्योरी मैं पढ़ाऊंगा, बुक की भी प्रॉब्लम कराऊंगा। और जैसे आप सुनते आए हैं कि VK जायसवाल बुक के सिमिलर प्रॉब्लम आए हैं, कुछ लोग सेम बोलते हैं लेकिन वो सिमिलर प्रॉब्लम होते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम आपके टेस्ट पेपर में भी आने वाले हों। ये जो सर है ना, ये क्या होता है यार, अच्छा कोई भी टीचर होगा ना उसकी बुक से सिमिलर प्रॉब्लम्स आएंगे ही। तो ये बेस्ट टीचर हैं, इनकी बुक से सिमिलर प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो इनकी बहुत सालों से रिसर्च चल रही है। ठीक है, अब आ जाइए सर प्लीज। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र अवस्थी सर। नमस्कार सर। सर वेलकम टू दिल्ली एंड वेलकम टू आवर मिशन। थैंक यू वेरी मच। ये बच्चों को आप बताइए सर, फिजिकल केमिस्ट्री का पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे सर? हाँ डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बेसिक से लेकर JEE मेन और JEE मेन से लेकर एडवांस तक की पूरी कंप्लीट थ्योरी कवर करूंगा। पूरी थ्योरी कवर करेंगे। और सर एनएमएसटी के क्वेश्चंस करने को मिलेंगे क्या हमें इसको? हाँ, न केवल क्वेश्चन करेंगे बल्कि मैं आपको गाइडेंस भी दूंगा कि एक्सरसाइज नंबर 1 कब यूजफुल है, एक्सरसाइज नंबर 2, 3, 4 कब यूजफुल है आपके लिए, और किन कंडीशंस पे किस एक्सरसाइज पर ज्यादा अपने को वेटेज देना है। ये मैं बहुत कंप्लीटली क्लास में बहुत डिटेल में बच्चों को बताऊंगा। उसके अलावा शीट DPP जो भी होते हैं वो तो रहेंगे। तो सर एक मुझे माइक सर शीट DPP के बारे में बताएंगे कि जैसे हर लेक्चर के बाद DPP मिलती है क्या?
नहीं, केमिस्ट्री में क्या होता है ना कि जैसे केमिस्ट्री में 3 पार्ट है हमारे, हाँ जी। फिजिकल, इनऑर्गेनिक। तो अगर हम बुक के कंटेंट को ज्यादा डिस्कस करते हैं, बुक के कंटेंट का डिस्कस करते हैं, तो हमें डीपीपी रोक देते हैं। बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है ना, थ्योरी में काफी समय लगता है एक ही टॉपिक के अंदर। ओके। तो उसमें हम बच्चों को बताते हैं कि भाई अब कुछ क्वेश्चन डीपीपी से करेंगे, कुछ डीपीपी ले लिए, फिर हमने शीट ले ली, और फिर लास्ट में बुक ले ली, या कभी बुक पहले ली। वो चैप्टर के हिसाब से, बच्चों की कंडीशन के हिसाब से हम आराम से लेते हैं। तो बुक भी आती है, कुछ सेलेक्टेड डीपीपी आएंगे और शीट्स भी आएंगी, बहुत तीनों बढ़िया। आएंगे। क्या बात है सर, मुझे मतलब ये इतना मतलब गर्व महसूस हो रहा है सर आपको यहाँ पर इस मिशन से जोड़ के, आपको जुड़ता हुआ देख के। मैं सर जब मैंने आपकी बुक पढ़ी है सर, मैंने आपकी बुक से क्वेश्चंस किए हैं, और सर मुझे बड़ी समस्या आती थी, और अगर मेरे को होता ना कि है ना अवस्थी सर खुद वो बुक पढ़ा रहे हैं, तो नथिंग लाइक इट। तो मैं इस ये बहुत अच्छा महसूस करूँ कि आज के बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली जो भी इस बैच से जुड़ने वाले हैं। हाँ, और वैसे भी सर क्या है कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर में अगर ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमने थ्योरी कंप्लीटली कवर की है कि नहीं की, जैसे आपने मुझे बोला था कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसका रीजन है कि आपकी थ्योरी बहुत डिटेल में कवर नहीं हुई थी। अपने यहाँ पे वो थ्योरी बहुत डिटेल में आराम से कवर होगी। समझिए, बेस्ट। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे साथ ये हमारी केमिस्ट्री की फैकल्टी है। अब और भी फैकल्टीज आ रहे हैं। एनकेएस सर प्लीज आए, एनजे सर प्लीज आ जाओ। कैसे हैं सर आप? वेलकम टू दिल्ली। बहुत बढ़िया, थैंक यू। सर आप भी प्लीज आ जाइए सर। निंजा सर, सर आपका कल मैंने इरोडो वाला जो आपने क्वेश्चन कराया था ना सर, वेलकम टू दिल्ली सर, आपका इरोडो वाला क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे डाल दिया था, और उस पे सर मतलब ये 70-80 हज़ार व्यूज जो है ना कुछ ही घंटों में आ गए थे, और बच्चों को समझ में आया इरोडो का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत पसंद किया उन्होंने। किस किस ने यहाँ पे देखा प्लीज कमेंट्स में बताना। तो सर मैं आप सर थ्योरी तो पूरी पढ़ाएंगे ही, क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप इरोडो के भी क्वेश्चन कराओगे? भाई सीटिया सर, आपको और हम मिलके थ्योरी तो पूरी कवर कराने वाले हैं, बेसिक से बिल्कुल। और इरोडो के जो है यही रेलेवेंट सारे क्वेश्चन जो है आपको कैसे करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप यही एडवांस इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे कॉन्फिडेंटली। बिल्कुल, इरोडो और एचसी वर्मा दोनों के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और पूरी थ्योरी जो है फिजिक्स की हम दोनों ही मिलके आपको कवर वाइब्रेंट का स्टडी करवाएंगे। मटेरियल भी। और ऑफ कोर्स वाइब्रेंट का स्टडी मटेरियल जो है वो तो खास है ही, ट्राइड एंड टेस्टेड। सर नाइस टू हैव यू हियर सर। प्लीज पीजे सर आइए। सर आपकी वीडियो सर इतनी ज्यादा वायरल हुई है बच्चों के बीच में, इतनी ज्यादा सर। वो ब्लैक बुक वाली वीडियो, हमारे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, चेस की गेम खेली, वो सब बच्चों को बड़ा पसंद आया सर। सर इस कोर्स के बारे में बताओ, कैसे क्या भाई क्या इसके अंदर मैं आपको पूरी आईआईटी जेईई एडवांस तक की मैथमेटिक्स और पढ़ाऊंगा, और जो ब्लैक बुक के जो बहुत अच्छे रेलेवेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको करवाऊंगा। क्या ये है। क्या बात है, ग्रेट टू सी इट कि ब्लैक बुक के ऑथर खुद ब्लैक बुक के क्वेश्चंस आपको यहाँ आके कराने वाले हैं। नथिंग लाइक इट, नथिंग, नोबडी डज इट बेटर, नोबडी डज इट बेटर। तो अभी ये हमारे मैथ्स के सर हैं, ब्लैक बुक के ऑथर। और सर एक आपसे बात पूछनी सबसे एक्सपीरियंस के लिहाज से, सर आपने पढ़ाना कब चालू किया था, कौन से ईयर में आप बता सकते हैं? 2002 ऑलमोस्ट है ना, 2002 हाँ, 23 ईयर्स से ज्यादा हो गया। 23। सर आपने कब चालू किया था? 95। आपने सर? 97। तो सर ने 95 में चालू किया था, नहीं 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, इनको 28 का हो गया, 23 इनको 23 का हो गया, इनको जितना एक्सपीरियंस है ना 28 इयर्स का, मेरी एज ही 26 है। तो और मैं कह सकता हूँ आपका आपने कब पढ़ा? 2002 के अंदर। सर यहाँ पर जितने बच्चे देख रहे हो सब 2002 के बाद तो पैदा हुए हैं। 2002 में आपने पढ़ाना चालू किया? 2001। 2001। तो हर टीचर के पास यहाँ पर 23 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के लिहाज से, क्वालिफिकेशन के लिहाज से ये कोटा के प्राइम टीचर्स हैं। आप सर मुझे ये बता सकते हो, आपने मतलब जैसे हम वहाँ पे देख रहे हैं सर वाइब्रेंट में AIR 1 1 1 1 2 2 2 2 एंड सो ऑन, इतने सारे रैंकर्स हैं। तो आपने कौन कौन से रैंकर्स को पढ़ाया सर? रैंक 1 से लेकर आप 10 तो छोड़िए, आप 100 तक काउंट कर लीजिए आराम से, सब मल्टीपल नंबर होने चाहिए, है ना। 1 से 10 तो श्योर है 100%, लेकिन उसके आगे क्या होता है, ये जैसे आप फॉर एग्जाम्पल 49 तो ऐसे याद नहीं आएगा, बट गॉड ग्रेस से सारी रैंक्स कवर होती है। आप समझ पा रहे हो कि 1 से 10 तक कह रहे हैं सर, कह रहे हैं 1 से 100 तक भी मतलब मैक्सिमम, मतलब टू बी सेफ 90% है, उन्होंने रैंक्स प्रोड्यूस कर लिए होंगे अपने करियर में। और सर आपने कौन कौन से रैंकर्स को पढ़ा? अब वो तो मैं बता नहीं सकता, AIR 1 जरूर 4 टाइम्स 4 टाइम्स पढ़ाया है। मुझे आप एक भी टीचर दिखा दो AIR 1 4 टाइम्स, मतलब सर हमारे सामने खड़े हैं, सोचो AIR 1 भी ऐड करने वाले सर, क्या बात है सर। तो सर और AIR 1 भी है, फिर 2 क्या आपने 2 3 4 5? हाँ जी मैं आपको एक बहुत प्राउड मोमेंट बताता हूँ। हाँ जी। एक ईयर में हमारी क्लास में टॉप 100 में से मोर देन 50 स्टूडेंट जो है निकले थे AIR
एक वन सिंगल ईयर में, एक सिंगल क्लास से। एक सिंगल क्लास से इन टीचर्स की 50% बच्चे ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 के निकले थे। क्या बात है, क्या खूब है सर। सर आपने कौन कौन से रैंकर्स को पढ़ाया? मैंने भी एक ऐसे बैच को पढ़ाने का मेरे को मौका मिला था, तब 50 नहीं, शायद तब 36 रैंक्स थे। हाँ, आपके सर एक तो बच्चे की हाईएस्ट रैंक क्या है? जो है आपके एक हाँ? बच्चे की हाईएस्ट रैंक क्या है? हाईएस्ट रैंक 1, हाईएस्ट 1 रैंक 1। 2 3, शायद 4 छूट गया होगा, 5 6 9 10। तो मुझे सर ऐसे पूछना चाहिए कि 1 से 10 में आपने कौन सी रैंक प्रोड्यूस नहीं करी है। ये सवाल सारा सही है। आने वाली ईयर में हो जाएगी। आने वाली ईयर में हो जाएगा। सर आपने आपका बेस्ट स्टूडेंट की क्या रैंक थी? रैंक 1 ही थी। रैंक 1। देखो सब रैंक 1 सर। और 1 से 10 में आपने कौन सा रैंक प्रोड्यूस नहीं किया? मेरे को लगता है कि शायद थर्ड वाले को कम पढ़ाया मैंने। थर्ड वाले को कम पड़ा है। हाँ, बाकी तो लगभग शायद सर आप बताएं। ऑल इंडिया रैंक 8 शायद मैंने नहीं पढ़ाया, 8। देख लो, हम ये बात कर ही नहीं रहे इन्होंने किसको पढ़ाया है, ठीक है। हम यही बात कर रहे हैं कि 1 से 10 रैंकर्स में से किसको इन्होंने नहीं पढ़ाया। ओके सर आप बताएं। 2 times rank 1, 2 टाइम्स रैंक 1, क्या बात है। 4 times rank 2, 4 टाइम्स रैंक 2, 3 times rank 3। 3 टाइम्स रैंक 3। हाँ, तो जैसा चौहान सर ने बोला 8th रैंक शायद मैंने भी नहीं पढ़ाया है। अच्छा देख रहे हो, तो यही सर ने भी 8 रैंकर को नहीं पढ़ाया, पर 1 2 3 एंड सो ऑन कितने सारे रैंकर। मैं सारी रैंक पढ़ा चुका हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या इससे बेहतर कुछ पॉसिबल हो सकता है? मैं कह रहा हूँ कायनात में ऐसा कभी कोई संजोग हो सकता है कि ये सारे लेजेंड्स, ये सारे लेजेंडरी टीचर्स आज हमारे साथ एक रूम के अंदर खड़े हैं। ये संभव हो पाया है आपके सपोर्ट से, इन सर्स के सपोर्ट से, और राकेश सर के सपोर्ट से, करियरविल की ऐप से, और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत से। आओ आगे देखते हैं। सर प्लीज 1 मिनट। बैचेज आर लाइव नाउ। बैच लाइव हो चुके हैं, ठीक है। बैच लाइव हो चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन तो मैं 2-4 क्वेश्चन भी ले सकता हूँ इस वक्त। बहुत लोग पूछ रहे हैं बैच के प्राइस के बारे में और अच्छा बहुत लोग पूछ रहे हैं, चलो मैं इस पे भी आता हूँ, ठीक है, इस पे ज़रूर आता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर, आप लोग यहाँ पे आए, आपने मतलब आप हमारे मिशन से जुड़े और आप बच्चों को पढ़ाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत दूर से आए, आप प्लीज़ हैव योर टी एंड स्नैक्स प्लीज़ सर, ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। हिडन फैकल्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जाहिर सी बात है, हिडन फैकल्टी कौन होना था यार, ये वाज सो ऑब्वियस, ठीक है। हिडन फैकल्टी आपके सामने खड़ा है, ऑल इंडिया रैंक 247, ठीक है। मैं भी कई सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैंने ऑल इंडिया रैंक 28 को मैथ्स पढ़ाई है एंड ऑल। मजाक कर रहा हूँ, बातें सच है, पर मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हिडन फैकल्टी है, हिडन फॉर रीज़न है। ये आपको फैकल्टी बहुत जल्दी रिवील की जाएगी, पर मतलब वी हैव द कंप्लीट पैकेज राइट हियर। हिडन फैकल्टी बहुत जल्दी हम रिवील करने वाले हैं, ठीक है। नहीं, मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे इस बैच में क्या होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा इस बैच का बेस्ट यूज़ कैसे करना है, डीबीबीस का बेस्ट यूज़ कैसे करना है। मैं उसको बैच का क्लासेस को देख कर दिखाऊंगा, मैं लाइव आ जाऊंगा और मैं वो बैच देखूंगा और आपको बताऊंगा कैसे देखना चाहिए उसको। बहुत लोग प्राइस 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 कर रहे हैं, प्राइस, ठीक है। मैं पहले बैच के बारे में तो जान ले, ठीक है। जेई 2027 का बैच लाइव है, कोटा के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाने वाले हैं। आज लॉन्च हो रहा है और 14 तारीख को आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, ठीक है। इसमें लाइव लेक्चर, सारे लेक्चर लाइव रहेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, वाइब्रेंट की टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको, ठीक है। ये आपका 2026 आ गया, जेई 2026, ठीक है। मतलब 12th में भी आपको ये जो लेक्चर है इनका एक्सेस आपके पास रहेगा। ये जो सारे लेक्चर्स हैं इनका एक्सेस अगर 12th में रहेगा, 12th का आपका जो कोर्स आ गया वो देखो, 12th का बैच है, ठीक है, जेई 2026 के लिए। अगेन 14 अप्रैल को शुरू हो रहा है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 30 नवंबर तक आपका पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा बाय दीज टीचर्स। इसमें आपको लाइव लेक्चर, डीपीपीज, वाइब्रेंट की टेस्ट सीरीज, वाइब्रेंट अकेडमी, ये सारे टीचर्स जो है बंसल क्लासेस में इन्होंने अपना करियर शुरू किया और बाद में वाइब्रेंट अकेडमी शुरू की और इतने सारे रैंकर्स इन्होंने अपने करियर में प्रोड्यूस किए हैं। ड्रॉपर बैच की बात करें, ड्रॉपर बैच बहुत जल्द आने वाला है। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी, मैं आज ही लॉन्च करने जा रहा था ड्रॉपर बैच को, पर बच्चे कह रहे थे अभी जेई मेन ऑलरेडी चल रहा है, आप अभी लॉन्च प्लीज़ मत करो। मैंने ड्रॉपर बैच को अभी के लिए आज लॉन्च नहीं कर रहा, मैं 1-2 दिन के अंदर मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूंगा, सिर्फ इस वजह से कि बच्चों का जेई मेन है, ठीक है। बात करें प्राइस की, मैं आपको यार एक बात बताना चाहता हूँ। ये चीज़ मैंने जब शुरू की तो मतलब मेरा एक ही मिशन था कि जब मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा 2015 के अंदर, आज से 10 साल पहले,
तो मैंने बहुत सफ़र किया, क्योंकि मेरे जो ऑफलाइन कोचिंग जो थी वो लोकल कोचिंग थी, जहाँ पर मुझे बेस्ट टीचर नहीं मिले थे, और तब ऑनलाइन लर्निंग भी नहीं होती थी। आज मैं चाहता हूँ कि यार मैं एक IITian हूँ, और देश में मेरे को मतलब कुछ बड़ा करना है बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो मेरा यहाँ पर मतलब मोटिव था ही नहीं कुछ भी कि मॉनेटरी मोटिव एंड ऑल। मतलब मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ये टीचर लाए हो तो आपकी जो फीस होगी वो 20,000 रुपये के आसपास होगी, बैच की फ़ीस। बहुत सारे लोग आके मेरे को बहुत सारे लोग आके मुझे कह रहे थे कि यहाँ 20,000 की फ़ीस होगी इसकी, ठीक है। कुछ लोगों ने आके मुझे कहा कि निशांत मतलब ये कोर्स जो है ना वाइबल ही हो ही नहीं पाएगा जब तक ये मतलब फिनेंशियली चल ही नहीं पाएगा, जब 12-15 हज़ार आप नहीं करोगे ये सब नहीं चल पाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये कोर्स चलेगा, और इसकी फ़ीस जो मुझ पे हंसने वाले हैं अब सभी लोग, जो मैं फ़ीस बोलने वाला हूँ उसके ऊपर सब हंसेंगे मेरे ऊपर, कहेंगे कि ये नहीं चला पाएगा, एक यंग लड़का नहीं चला पाएगा। बट जो इसकी फ़ीस मैंने ऐसी सोची है कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। समझ रहे हो, हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाए। इसकी फ़ीस आपकी लिख दूँ लिख दूँ कमेंट्स में सब एक ही नंबर लिख रहे हैं यार। नंबर में कुछ और सोच के आया था, ये लो, ये फीस, ठीक है। ये मैंने मतलब मुझ पे आज पूरी इंडस्ट्री हंसने वाली है कि इसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसलिए आया ही नहीं हूँ, ठीक है। ये बैच है, आप इसको अभी ज्वाइन कर सकते हो, तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में करियरविल की ऐप है, करियरविल ऐप पर सब कुछ आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेज होंगी, करियरविल ऐप पर आपको ये सब कुछ मिलेगा, ठीक है। और DPP वगैरह सब वहीं पर आपको मिलेंगी, ठीक है। राकेश सर, इनकी वजह से हो पाया, इनको हमारा स्पेशल थैंक्स है। करियरविल की ऐप, ये ऐप जो है मेरे को इस करियरविल ऐप की ज़रूरत क्यों थी, क्योंकि ये बहुत रोबस्ट ऐप है। जो SSC के एस्पिरेंट्स होते हैं करोड़ों में होते हैं, और हम लाखों में हैं, तो हमारे को कभी भी इशू नहीं आएगा लाइव लेक्चर में। आप सभी लोग इसको तुरंत ज्वाइन कर सकते हो। बहुत लोग मुझे कह रहे थे कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट ये वो, कुछ नहीं। आपके लिए बैच ही इतना ज़्यादा अफोर्डेबल कर दिया कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट का भी पता है। ये जो टीचर्स है, मुझे आगे पता है क्या बोलते रहे लोग कि ये जो टीचर्स हैं इनकी क्वालिटी के टीचर्स के सिंगल सब्जेक्ट के बैचेस ही 20-20 हज़ार रुपए के होते हैं वहां पर। मैं कह नहीं, ये होएगा। रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी रिकॉर्डिंग, DPPs मिलेंगी, लेक्चर जब भी लाइव हो जाएंगे उसका रिकॉर्डिंग मिलेंगी, DPPs मिलेंगी, शीट्स मिलेंगी। DPPs और शीट्स काफ़ी हैं, वाइब्रेंट की DPPs और शीट्स जो है ना एक्चुअल टॉप नॉच क्वालिटी। और ये मैं कह रहा हूँ, आपका AIR 247 कह रहा है, मैंने कभी किसी गलत चीज़ को आज तक कभी भी अच्छा नहीं बोला, कभी गलत चीज़ को सही नहीं बोला, और सही चीज़ को गलत नहीं बोला। मैं हमेशा मैं बताता हूँ क्या है सफिशिएंट JEE के लिए और क्या है नहीं, और ये बिल्कुल सफिशिएंट है। मैंने आज तक, आप बच्चे जो भी मेरे को फॉलो करते हो जानते हैं कि मैंने आज तक इस चैनल पे पेड प्रमोशन तक नहीं किया, आज तक 8 साल की 9 साल की हिस्ट्री में। जो सच है वो भाई मैं वही बोलता हूँ, मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। बैच कहाँ ज्वाइन करना है, करियरविल की ऐप, प्ले स्टोर का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उससे कर सकते हैं, ठीक है। क्लास 12 और 11 के बैचेस लाइव है। ड्रॉपर का बैच आ जाएगा यार, ड्रॉपर का बैच आ जाएगा। बच्चों ने हमें रोक रखा है, 2-3 दिन दो, मैं आपको नेक्स्ट अपडेट दूँ। ड्रॉपर बैच जो भी आएगा उसका उसकी फीस वही रहेगी, 2470 ही रहेगी, कोई चेंज नहीं, ठीक है। थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद।